जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके एनोमस एग्जाम में यानी कि राज्य स्तरीय राष्ट्रीय समय छात्र परीक्षा में प्रॉफिट लॉस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए यहाँ से ये जो क्वेश्चन देख रहे हो बोर्ड पर, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एनोमस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आप क्वेश्चन बैंक, आप जिसके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक यानी तो गाइड में देखिएगा ना। तो इतना बात समझिए, आपके एनोमस एग्जाम में प्रॉफिट लॉस से एक या दो क्वेश्चन 100% श्योर है आएगा ही। उसी टाइप में देखिए, यहाँ पे देखिए पहले टाइप का क्वेश्चन लिए हैं। अमित क्या कर रहा है, 2 कुर्सियाँ 550 रुपया प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। यानी कि 2 कुर्सी है और एक कुर्सी का दाम कितना है, दोनों कुर्सी का दाम क्या है, सेम है। कितना है तो 550 रुपया है। बात को ध्यान से देखिए, प्रॉफिट लॉस हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन से ज़्यादा ताल्लुक रखता है। तो आजकल के समय में वही क्वेश्चन आपके एनोमस एग्जाम में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा रहा है जो व्यवहारिक जीवन से ज़्यादा ताल्लुक रखता है। तो देखिए यहाँ पे अमित 2 कुर्सियाँ 550 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। फिर उसी दिन कह रहा है इनमें से एक पर 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। इसी तरह से 2-3 को प्रतिशत में दे लेगा और तब इसी तरह का क्वेश्चन देकर घुमाएगा क्वेश्चन और उसी स्थिति में आपको आंसर जवाब देना होगा। इनमें से एक कुर्सी पर 10% लाभ होता है, दूसरी कुर्सी पर 20% की हानि होती है। तो कुल लाभ या हानि हुआ, ये बताने की कोशिश कर रहा है, बताने के लिए कह रहा है कि इन दोनों स्थिति में दोनों कुर्सी का दाम तो हमको मालूम है कितना है, तो 550 रुपया है, जिनमें से एक वस्तु पर 10% का लाभ हो जाता है, दूसरे वस्तु पर 20% का हानि हो जाता है। तो स्वाभाविक है हानि होगा क्योंकि ज़्यादा लॉस हो रहा है। जब ज़्यादा लॉस होगा तो स्थिति में इसका आंसर क्या देंगे, हानि देंगे। अब कितना हानि हो रहा है उसको भी न जानना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने का पड़ेगा। फिर इसके बाद कह रहा है प्रत्येक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य मतलब क्या होगा, क्रय मूल्य ज्ञात करने के। यहाँ पर क्रय मूल्य लिखिए, क्रय मूल्य। आप देखिए ना, ये बेचा जा रहा है ना इतना पे, 550 रुपये में बेचा जा रहा है। आखिरकार वो कितना में खरीदा था वही मांग कर रहा है, कितना में खरीदा था वो, तो कितना मतलब क्रय मूल्य कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, इसको देखिए। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है कितना, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो गया, विक्रय मूल्य गुना 100, 100 प्लस लाभ। लाभ रहेगा तो लाभ, हानि रहेगा तो घटा देंगे। लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे, हानि रहेगा घटा देंगे। बात को समझिए, हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं। आप कहीं पर भी हो, आप किसी भी राज्य से संबंध, किसी भी राज्य से ताल्लुक क्यों नहीं रखते हो, यदि आप एनोमस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उस स्थिति में आपको प्रॉफिट लॉस छोड़ेगा नहीं, जान नहीं छोड़ेगा। इसलिए इसको आपको एक बेहतरीन तरीका से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का मतलब क्या, कितना में, आखिरकार वो कितना में खरीदा था। बेचा तो 550 रुपया में, जिसमें क्या हुआ, एक कुर्सी पर 10% का लाभ हुआ, एक पर 20% की हानि हुई। तो देखो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 550 गुना 100 तो फॉर्मूले में है, और 100 प्लस लाभ। लाभ कितना है, 10 है, तो 100 प्लस 10 तो 110 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 11 25 तो कितना हो जाएगा, 500। बात को समझ रहे हो। क्रय मूल्य क्या कर रहा है, यहाँ देखो खरीदा था कितना में, 500 में, अब बेचा कितना, 550 में। यहाँ पे इस स्थिति में प्रॉफिट हुआ है, सच में प्रॉफिट हुआ है, तब ना 10% लाभ। अब आइए दूसरे स्थिति में। दूसरे स्थिति में देखिए विक्रय मूल्य दूसरे स्थिति में भी वही है और 100 तो होगा ही। अब देखिए 100 माइनस लाभ, क्योंकि हानि होगा तो स्थिति में तो घटाव करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना। माइनस ही ना कमी को प्रदर्शित करता है, घटाव क्या चीज़ का प्रदर्शित करता है, क्या दिखाता है, कमी को दिखाता है। तो 100 कितना हानि है तो 20, तो 100 में से 20 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80। आप 80 दीजिए यहाँ पे। आप इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 2 पंचा 10, 2 चौके 8। तो देखिए यहाँ पे आप 4 लेके काटिएगा तो हो सकता है कट सकता है। तो 2 दूना 4, 2 सत्ता 14, 2 सत्ता 14, 2 पंचा 10, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा, आप फिर 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी तो कीजिए 275 पंच, तो 275 पंच कीजिएगा तो 5 25, 7 पंच 35, 2 37, 5 दूना 10, 3 13 बट्टा 2। अब देखिए यहाँ पे 2 छाका 12, 2 छाका 12 हो गया। इसके बाद देखिए 2 छाका 12, 2 अठे 16, इसके बाद कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। ये इतना रुपया हो गया। यानी कि देखिए
बेचा गया तो 550 रुपया में, लेकिन आखिरकार जो 10% लाभ पे बेचा गया, 20% हानि पे बेचा गया, आखिरकार ये जो लाभ हानि पे बेचा गया, आखिरकार वो खरीदा कितना में था? ताकि 10% पे बेचा तो इसको 550 रुपया में मतलब कि जो है बिका, और 10% 20% हानि में बेचा तो पर भी 550 रुपया में बेचा। करीब प्रश्न का मतलब समझिए, आखिरकार वो दोनों जो कुर्सी था वो खरीदा कितना में था, जिसके कारण से 10% लाभ पे बेचा तो वो 550 रुपया में बिक गया। आखिरकार वो कुर्सी कितना रुपया में खरीदा था? 20% कम पे भी बेचा, 20% लॉस पे भी बेचा तो 550 रुपया में बिका। तो एक पे देखिए क्रय मूल्य, देखिए जब 10% लाभ होता है तो उस स्थिति में 500 रुपया में खरीदा था और 550 रुपया बेचा। दूसरे स्थिति में जब लॉस होता है तो लॉस देखिए ना, यहाँ पे खरीदा था ज़्यादा में और बेचा कम में, खरीदा था ज़्यादा में अब बेचा कम में, तो उस स्थिति में लॉस तो होगा ही, लॉस तो हो ही रहा है। खरीदा था कितना? 687.5। अब आइए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुल लाभ या हानि होगा ये बताइए। तो देखिए बेचा कितना में, तो बेचा कितना, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक मतलब कि जो है कुर्सी को बेचा कितना? 550 रुपया में। तो 2 कुर्सी था तो 550 दूना कितना हो जाएगा? 1100 ना। 550 दूना 1100 रुपये ये बेचा और खरीदा कितना में था? तो देखो यहाँ पे 500 रुपया इधर हो गया और 687.5 इधर हो गया, इसको जोड़िए तो 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 6 5 11। अब देखो 1187.5 यानी कि देखो बेचा कितना में? 1100 रुपया में, खरीदा था कितना में? इतना रुपया में। देखो लॉस है ना, बेचा देखो ना, बेचा 1100 रुपया में, खरीदा था कितना? 1187.5 रुपया में। तो कितना का लॉस हुआ ये भी हम निकाल सकते हैं। तो 1187.5 1100 कर देंगे तो 5 7 8 ये कट गया, यानी कि 87.5 रुपया का लॉस हो गया। बनाइए तो बात को समझे, 87.5 रुपया का क्या हो गया? लॉस हो गया। अब मान के चलिए इसी प्रश्न में दे देता क्या, जो कितना प्रतिशत का लॉस हुआ है। तो कितना प्रतिशत का लॉस हुआ है उस स्थिति में क्या करते हैं? हानि प्रतिशत पूछेगा तो नुनू यो नहीं लोग, तो हानि बटम, हानि कितनी है? हानि कितना है? 87.5। अब इसके बाद देखिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा क्या निकाला जाता है? हानि प्रतिशत चाहे लाभ प्रतिशत किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य को हमेशा क्या मानते हैं? जब नहीं दिया रहता है तो 100 मानते हैं। क्रय मूल्य जब नहीं दिया रहता है उसी दिन प्रश्न में जब क्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा तो उस दिन क्रय मूल्य मान के चलेंगे 100। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है? 11 या ना। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि कितना हुआ? 87.5 और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य में खरीदा कितना में था? तो 1187.5 ना। बात को समझिए, 1187.5। अब इसको पॉइंट को उड़ाइएगा, अब पॉइंट से पॉइंट, इधर भी एक पॉइंट, इधर भी पॉइंट, इसको कट दीजिए। कट गया। अब कीजिएगा तो 5 1 8 में से 5 गया 3, 5 7 35, 5 7 35 2 5 25। अब देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 15 15 15 15, 8 में से 5 गया 3, 5 7 35, 7 में से 5 गया 2, 5 6 25। अब देखिए कितना हो जाएगा? हमको 5 3 15, 5 25, फिर 5 से दीजिए तो 5 चौका 20 3, 5 7 35 2, 5 25, फिर 5 7 35, 5 9 45 और 5 25, 5 9 45 और 5, फिर 5 से काटिए 20 50 100, 5 1 5, 5 9 45। तो कितना हो जाएगा? 20 7 140, नहीं तो 400 बोलिएगा। ऐसे भाग दीजिए, इतना ही प्रतिशत के क्या होगा? हानि होगा। हानि क्यों होगा? क्योंकि हमने खरीदा था ज़्यादा में और बेचा कम ना। हानि कब होता है? खरीदे रहते ज़्यादा में और बेचते हैं हाँ, तो ये सब कॉमन बात है। चलिए लिखिए
तो सवाल को किस ढंग से बनाया जाता है इसको याद रखेंगे। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य गुना x बट्टा 100 प्लस लाभ। यदि लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे। इसीलिए ने 110 क्यों दिए? क्योंकि लाभ 10% हो रहा है तो 100 प्लस 10 तो 110, हानि हो रहा है तो 20 घटा दिए तो 100 माइनस 20 तो 80। अब कैलकुलेशन कर दिए। पहले वस्तु पे कितना 500 रुपया था क्रय मूल्य, 500 रुपया में खरीदे थे और 10% लाभ पे बेचे तो 550 रुपया में बेचा। दूसरा वस्तु को खरीदे थे कितना 687.5 रुपया में, लेकिन 20% लॉस में बेचे तो घट के फिर 550 रुपया में बिक गया। तो कितना हो जाएगा 587 ये खरीदे थे कितना 1187.5 में। अब टोटल मतलब कि जो खरीदे इतना में और बेचे, क्योंकि दोनों का रेट कितना है 550 रुपया में बेचे थे तो 550 दूना 1100। अब घटाओ कि आखिरकार कितना लॉस हुआ? इतना लॉस हुआ। लॉस प्रतिशत निकालने के लिए लॉस बटा क्रय मूल्य और गुणा 100 कर दिए, बस हो गया आपका आंसर ना। तो इसी तरह से पढ़ते जाइए। लिखे क्या? अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है 450 रुपया है और दुकानदार उसे 300 रुपये में दे देता है, यानी कि बेच देता है। अंकित मूल्य का मतलब कभी कभी हम लोग जो है दुकान पे जाते हैं तो उस स्थिति में कपड़ा पे लिखा हुआ रहता है ना प्राइस। अंकित मूल्य का मतलब उस हकीकत में वो रेट नहीं है। अब मान के चलिए क्या करेगा 500 रुपया उस वस्तु का मूल्य है तो क्या करेगा बढ़ा चढ़ा के क्या करेगा तुमको 800 रुपया कह देगा। 800 रुपया कहा 800 रुपया में तुमको कहेगा कि हम छूट दे रहे हैं, मान के चलो तुमको मान के चलिए 100 रुपया का छूट देगा। 100 रुपया का छूट दिया तब वो तो उसको फायदा है। देखो ना यहाँ पे देखिए तब वो तो 200 रुपया का फायदा है ना। अंकित मूल्य का मतलब क्या वो फिक्स रेट नहीं है। अंकित मूल्य का मतलब बढ़ा चढ़ा के उसमें लिखा हुआ है और उसी में क्या करेगा हमारे यहाँ सामान लीजिएगा डिस्काउंट देंगे। अरे तू डिस्काउंट क्या दे रहा है ना। 500 रुपया के सामान को 800 रुपया कह रहा था, 100 रुपया डिस्काउंट कर दिया तो पर भी तो 200 रुपया फायदे हो रहा है ना। ये देखिए तो बट्टा या बट्टा बोलिए यानी तो उसको छूट तब न कहते रहता है तुमको डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट का मतलब बट्टा देते हैं, छूट देते हैं तुमको। तो बट्टा का मूल्य बट्टा या छूट का मतलब क्या हुआ अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब क्या हुआ तब न कहते रहे इतना रुपया का छूट दे रहे हैं। इतना रुपया का छूट का मतलब क्या हुआ अंकित मूल्य इतना है, इतना रुपया में दे रहे हैं तो इसको घटाइएगा। आपके टी शर्ट पर या आपके कमीज पर कितना रुपया उस पर लिखा हुआ है और दे कितना रुपया में है, कितना रुपया आपके कमीज पे या किसी भी वस्तु पर है रेट और कितना रुपया में दे रहे हैं, इसको जब घटाइएगा तो उसी दिन में छूटे नहीं निकलेगा। कितना आप छूट कर रहे हैं वही नहीं निकलेगा। तो अंकित मूल्य कितना है तो अंकित मूल्य है कितना 450 रुपया और बेच कितना में रहा है 300 रुपया, तो यानी कि 150 रुपया का क्या हुआ छूट हुआ। अब कह रहा है कि छूट प्रतिशत है, इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए। तो जिस तरह से हम लोग समझे थे हानि प्रतिशत मतलब हानि बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। जो प्रतिशत कहेगा ना उसको पहले लिखेंगे, चाहे बट्टा प्रतिशत के बारे में कहेगा तो बट्टा पहले लिखेंगे। तो बट्टा प्रतिशत के बारे में कह रहा है तो बट्टा प्रतिशत के बारे में कह रहा है तो उसी दिन में बट्टा को बट्टा ठीक से लिखो तेला कम कही बट्टा में देखिएगा किस तरह से, यानी तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है जिस तरह से लिखना है, लेकिन जिस तरह से नहीं, आपको जो सही है वही लिखिएगा। बट्टा प्रतिशत मतलब क्या हुआ बट्टा ये तो अथी वाला बट्टा लिख दिए रे, कथी वाला कटोरा वाला। तो बट्टा क्या हो जाएगा बट्टा कितना है, बट्टा कितना 150 आया और 150 इसके बाद अंकित मूल्य कितना है 450 और गुना तो ये से ये 5 9 5 दूना अब ये कितना 150 है 3 तिया 3 पंचा तो कितना हो जाएगा 100 बट्टा अरे 100 बट्टा 3 यानी कि 33.33% है ना। कितना प्रतिशत का बट्टा हुआ कितना हो जाएगा आपके कमीज पर कितना रुपया है और आपने यानी कि अंकित में उस पर लिखा हुआ मूल्य आपके कमीज पर जब भी आप मार्केट जाते हैं तो उस स्थिति में कोई भी सामान लीजिएगा तो उस स्थिति में अंकित मूल्य रहता है। वहाँ पे अंकित मूल्य का मतलब बढ़ा चढ़ा के वहाँ पे कहा रहता है और तब उसी में कहेगा हम हमारे यहाँ सामान लीजिएगा तो आपको छूट भी देंगे, छूट इतना प्रतिशत डिस्काउंट देंगे। तो कितना छूट कह रहा है निकालने के लिए तो कितना में उसमें अंकित मूल्य कितना है और उसको बेच रहे कितना में उसके साथ घटाइएगा तो जो बचेगा वही छूट कहा रहता है।
यानी कि बट्टा या छूट का मतलब क्या हुआ, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब उस कमीज पर कितना, उस कपड़ा पर या उस वस्तु पर कितना रुपया है लिखा हुआ, उसको अंकित मूल्य कहेंगे। आपने बेचा कितना में है उसके साथ घटाएंगे, तब जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, बट्टा या छूट। अब बट्टा प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, बट्टा बट्टा अंकित मूल्य गुना 100। ये सब बात को ध्यान में रखना है, यही सब एग्जाम में के लिए तो महत्वपूर्ण है, ये है ना। बुझले बाबू, मिला ना। तो क्या करेंगे कल फिर चलेगा, आपको पढ़ा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत।